नमस्कार, मैं मुज़म्मिल खान। आज हम कॉलेज ग्राउंड आए हैं जहां पर संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पे मेरे पीछे देख रहे हैं उसकी तैयारियां चल रही हैं। लगभग 5000 स्वयंसेवक आज कदम से कदम मिलाकर पूरे शहर का भ्रमण करेंगे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर कुछ मेरी जो संघ के बारे में एक विचार है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 1925 को संघ की स्थापना हुई। बहुत ही कम लोगों ने इसकी शुरुआत की और बहुत कठिन दौर से मतलब जब संघ के लोगों से लोग बात करना पसंद नहीं करते थे और कठिन दौर में वो गांव-गांव, शहर-शहर एक समर्पण के साथ वो लोग जाके अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते थे। जो राष्ट्रीय विचारधारा के जैसा वो बात करते हैं, उसको जन जन तक ले जाने का कार्य करते थे। बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने मुफलिसी में चने खाकर अपना जीवन इस काम के लिए समर्पित कर दिया। तो एक माना जाए कि जो आज 100 वर्ष की इसकी यात्रा है वो इतनी आसान नहीं रही जितना हम समझ सकते हैं या हम समझते हैं। बहुत कठिनाइयों से, बहुत ही लोगों की खिलाफत झेल के और हर संघर्ष को करते हुए आज संघ यहाँ तक पहुंचा है कि जहाँ पूरे भारत में 15 करोड़, एक अनुमान के मुताबिक 15 करोड़ स्वयंसेवक संघ के आज मौजूद है। किसी भी संगठन, देश का कोई भी संगठन इतना व्यवस्थित और इतना बड़ा संगठन आज नहीं है। सभी धर्मों में, समाज में कहीं न कहीं फूट वगैरह जो भी है, पर आज 15 करोड़ लोग, 15 करोड़ स्वयंसेवक पूरे देश में हर काल परिस्थिति में देश के ऊपर जब भी कोई उनकी जरूरत पड़ती है वो निकल पड़ते हैं, अपना सब कुछ छोड़ के, घर बार छोड़ के देश सेवा में निकल पड़ते हैं। तो देखा जाए तो हम लगातार, जैसे आज पूरे देश में 100 साल हो गए हैं, जगह जगह पथ संचलन हुए, बहुत से कार्यक्रम भी हुए। तो मेरा एक ऐसा आकलन है कि जो जगह जगह पथ संचलन निकल रहे हैं, जो लोग इससे जुड़े हैं, संघ इसका हकदार है क्योंकि इसके लिए उसने बहुत मेहनत की है। संघ की दो चीजें जो मेरी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो समर्पण। संघ का कार्यकर्ता अपने इस संगठन के लिए पूर्णतः समर्पित है। संघ ऊपर से कोई आदेश आता है तो वो स्टेप बाय स्टेप नीचे तक पहुंचता है और उसको उसका कार्यकर्ता फॉलो करता है। चुनाव का सामना भी करना पड़ा, विरोध का सामना भी करना पड़ा, वो अपने पर उसके जो संरक्षक थे वो लगातार प्रयास करते रहे और इस संस्था को आगे बढ़ाते रहे और आज ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और काम कर रहा है। हर काल परिस्थिति में देश सेवा का काम कर रहा है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा एक अपन विशेषता कहेंगे हम लोग, वो है इसका अनुशासन। जो आप और अनुशासन हमको इनके हर काम में दिखता है। मीडिया से इनकी दूरी कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो करते हैं काम बिल्कुल अनुशासित ढंग से, जो आदेश आता है उसको पूर्ण अनुशासन से मानते हैं। आज जैसे ये पथ संचलन निकलेगा तो हम देखेंगे कि एक सुर में, एक ताल में, एक लय से सभी स्वयंसेवक एक के पीछे एक पूरे नगर का भ्रमण करेंगे। एक ध्वज के तले ये अनुशासन पूरा बरकरार रहता है और सभी उस ध्वज के पीछे पीछे उसके साए में लगातार चलते रहेंगे। ये एक अनुशासन है। ये संघ को दूसरे संगठनों से अलग करता है क्योंकि यहाँ जो अनुशासन है वो कहीं और देखने को नहीं मिलता। अनुशासन की अगर बात करें तो झाबुआ जिला इसका साक्षी भी रहा है। जब 2002 में हिंदू संगम हुआ था तब लाखों लोग झाबुआ में इकट्ठे हुए थे। कॉलेज ग्राउंड से आगे खाली जमीन थी, वहां पे इतना बड़ा आयोजन, लाखों लोगों का जमावड़ा, वो कैसे आए, कैसे प्रोग्राम हुआ और सभी वापस अपने गंतव्य तक चले गए। कोई अफरा तफरी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो लोगों की आंखों में खटके, और सारा मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ स्वयंसेवकों ने ही संभाला और वो कार्यक्रम इतना जबरदस्त। और उसके बाद ही भाजपा को यहाँ 5 की 5 सीटें मिली थी जब अलीराजपुर झाबुआ एक था। तो ये एक अनुशासन की बहुत बड़ी मिसाल झाबुआ के लोग इसके स्वयं एक, ये मेरा अपना विचार है
कि जो अनुशासन वो यहाँ दिखाते हैं अगर जीवन में भी लेके चले तो ये संस्था दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्था है। इसका कोई भी किसी के साथ कोई मेल नहीं है। ये मेरे अपने विचार हैं, किससे इसको वैचारिक मतभेद हो सकता है। मेरा सिर्फ यही है कि संघ वर्तमान में एक श्रेष्ठ संस्था है और यह देश को साथ में लेके चलने की मंशा रखती है और इसके अच्छे विचारों को, हो सकता है विरोधाभास रहते हैं, हम किसी जब दो भाई एक विचार के नहीं रहते उनमें विरोधाभास रहता है तो ये तो एक बहुत बड़ी संस्था है। तो देश में कुछ लोगों के इनके विचार नहीं भी मिल सकते हैं, वो इससे मतलब नहीं रखते हो या मतलब मानते नहीं हो इस विचारधारा को, पर अगर राष्ट्रवाद की भावना के साथ अगर देखा जाए तो जो चीजें अच्छी है वो सभी को अंगीकार करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।